हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के और सारे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आज बचे हुए हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ शुरू करिएगा। मैं लिखूंगा तो आपको भी लिखना है, लिख के पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, मेरे साथ साथ आप भी लिखिएगा। आज का पहला सवाल है मेरे दोस्त, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में, यहां से मैं लिख रहा हूं, लिखिए आप भी। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त, एक बार आप सवाल लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 672 रुपया हो जाता है। चलिए, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। ठीक है, एक बार इस सवाल का हम लोग बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ट्रिक पे आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, वही जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा रहे थे, वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में, हाँ जी, ध्यान से देखिए, ये सवाल बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 672 रुपया। 2 वर्ष में कितना मेरे दोस्त, 672 रुपया हो जाता है। और उसके बाद 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 714 रुपया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिक। क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, इसमें ये ट्रिक लगाना है। क्या, देखिए, मिश्रधन, ये जो है ये अमाउंट पहला है, ये पहला मिश्रधन, इसको A1 नाम दे देते हैं, और ये दूसरा मिश्रधन है, इसको A2 नाम दे देते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या आपको करना है यहाँ। और एक चीज़ इसमें क्लियर रहेगा हमेशा, यहाँ जैसे 2 वर्ष है, यहाँ 3 वर्ष, 10 रहेगा, 11 रहेगा तो 12, मतलब यहाँ वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 1 का अंतर रहेगा। तो अमाउंट कितना, सूत्र इसमें ट्रिक लगाना है, अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1 गुणे 100। ये ट्रिक आपको लगाना है इसमें। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसी पे सवाल रख दे रहे हैं, इसी पे रखना है। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट 2 कितना है मेरे दोस्त, 714 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दर। तो ये रेट का ट्रिक है, 714 माइनस 672 बटे क्या, 672 गुणे 100, ये लगाना है आपको। अब ध्यान से घटाइए, 714 में से किसको घटा लीजिए मेरे दोस्त, 672 को घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 42। तो यहाँ घटाने पे आएगा 42 बटा 672 गुणे 100। अब काटिए इसको, देखिए 6 से कटेगा क्या, 6 सते 42, 6 से 6 एक कम 6, 12 6 72। अब 7 से काटिए, 7 एक कम 7, पीछे कितना आया, 4 आया ना, 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 42। तो 7 6 42 हो गया 16। ये कटा 25 चौके 100, ये कटा 4 चौक 16, और 25 बटा 4 होता है 6 सही 1/4%। ये आया रेट, 6 सही 1/4% आया। ठीक है, लिख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो टेंशन मत लीजिए, अभी सेम सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, सेम सवाल फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये ट्रिक तो यही लगेगा रेट निकालने। कह रहे हैं कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ध्यान से पढ़िए,
कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 तथा 3 वर्षों में 714 रुपया हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी, दर ज्ञात करना है। ट्रिक क्या लगाना है मेरे दोस्त, यहाँ एक चीज नोटिस करिए, यहाँ 2 वर्ष है ना और यहाँ 3 वर्ष, वर्षों में सिर्फ अंतर एक का रहेगा। तो रेट निकालने का अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1, यानी दूसरे अमाउंट में से पहला अमाउंट घटा के उसके बाद पहले अमाउंट का भाग देना है और परसेंट के लिए गुणा 100, यानी रेट निकालना हो तो, ठीक है। यानी रेट निकालना है क्या, अमाउंट टू कितना है 714 रुपया, 714 रुपया, ठीक है। घटाना है अमाउंट 1 672 बटे कितना अमाउंट 1 672 और गुणा 100, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आया था 42 आया था बटे 672 गुणे कितना 100 रेट। अभी 42 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा मेरे दोस्त, 42 से भाग देंगे तो आ जाएगा 16 बार में। उसके बाद ये कटा 25 चौके 100, उसके बाद ये कटा 4 चौके 16, बचा 25 बटे 4, 25 बटे 4 कितना होता है 6 सही 1 बटा 4%, ये आया 6 सही 1 बटा 4%। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ मेरे दोस्त, चलिए लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये सवाल है मेरे दोस्त, सेम का सेम उसी की तरह सवाल है, तो लगेगा तो एकदम वैसे। यानी क्या फार्मूला रहा हमारा, ट्रिक क्या है, अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1 और परसेंट के लिए गुणा 100, ये है। क्या था मेरे दोस्त, रेट निकालने के लिए अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1 और गुणा 100, ये हमें लगाना था, ठीक है। जो दिया है सवाल में लिख लीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है, कितना 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है मेरे दोस्त 800 रुपया हो जाता है। इतना रुपया हो जाएगा वो हमेशा क्या दर्शाता है, मिश्र धन। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 4 वर्ष में हो जाता है 840 रुपया। यहाँ अंतर कितने का, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का अंतर रहा ना, अंतर कितने का, 1 का अंतर, और ये सदैव 1 का अंतर रहेगा तभी ये ट्रिक लगेगा। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर, यहाँ डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं। देखिए एक तरीका और लगाने का, अंतर यहाँ कितना 40 का, 40 रुपये का अंतर 800 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 2 से भाग देंगे कितना आएगा मेरे दोस्त 5, तो उत्तर आया कितना 5%। ये हो गया इसका उत्तर। पर यही चीज़ वही चीज़ हमने किया है, बस यहाँ शॉर्टकट कर दिए हैं। जब आप एक बार सीख जाएंगे इसका बेग तो आप खुद शॉर्टकट कर सकते हैं। ऐसे कैसे, यहाँ देख लीजिए, इस पर रखें, रेट निकालना है ना। अमाउंट 2 कितना है मेरे दोस्त 840 है ना, अमाउंट 1 कितना है ध्यान से देखिएगा, अमाउंट 1 ये 800 रुपया है, ठीक है। अब अमाउंट 1 कितना 800 और गुणा कितना मेरे दोस्त, गुणा 100। देखिए ध्यान से, 840 में से 800 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 बटा 800 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 8 बचे कितना हो गया मेरे दोस्त 40, तो कितना आया 5%, इसका राइट उत्तर आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। हाँ जी,
अगला लिखिएगा, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 रुपया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपया, 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया तथा 3 वर्ष में मेरे दोस्त 2662 रुपया हो जाती है, 2662 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, वार्षिक दर ज्ञात करें। ये सवाल है, सेम का सेम कैसे सवाल है, वैसे सवाल है जो अभी हमने पढ़ा है। कह रहा है 2 वर्षों में 2 वर्षों में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में 2662 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, वही सेम का सेम मैं सूत्र लगा रहा हूँ, थोड़ा सा एडवांस की तरह। देखिएगा 2 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 2 वर्ष में हो जाता है 2420 रुपया, ठीक है। और उसके बाद 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हुआ मेरे दोस्त 2662 रुपया, ठीक है। यहाँ देखिए अंतर कितने का, यहाँ अंतर कितने का पड़ा मेरे दोस्त, अंतर यहाँ 1 का, ठीक है ना। ट्रिक वही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, सदैव यहाँ अंतर कितने का रहेगा, 1 का। अब 2662 हो जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है मेरे दोस्त, कितना बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा, 24, देखिए 2662, 242 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। 242 रुपया की वृद्धि किसके ऊपर, 2420 रुपये के लिए। अब परसेंट के लिए गुणा 100, देखिए ये कटा एक बार में, ये कटा 10 बार में, ये 0 से 0 कटा तो कितना आया, 10% इसका राइट आंसर आया। तो ब्याज की वार्षिक दर कितना हुआ मेरे दोस्त, 10%। सेम वही सूत्र, अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 घटाए हैं तो कितना आया है, 242 रुपया आया है, ठीक है ना। जब घटाए हैं अमाउंट 2 में से अमाउंट 1 घटाना है, उसके बाद बटे अमाउंट 1 रखें और परसेंट के लिए क्या किए हैं मेरे दोस्त, गुणा 100 किए हैं। ऐसा हल करते हैं कितना आया, 10% आया। लिख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगला सवाल और भी अच्छा है, थोड़ा एडवांस टाइप का है, लिखिएगा। कह रहा है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2 से 1/4 गुना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 से 1/4 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो ध्यान एक बार इसका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाता है, टाइम, यानी टाइम कितना दिया है मेरे दोस्त, यानी भी कह सकते हैं टीवी, टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है ना। ये जो दिया है 2 से 1/4 गुना, तो 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। 4 रुपया कितना हो रहा है, 9 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त, 4 रुपया है, और अमाउंट कितना है, 9 रुपया है। इसमें बटे वाला नीचे वाला क्या है, इसमें प्रिंसिपल है और ऊपर वाला क्या है, अमाउंट है। और हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो आप फार्मूला लगाइए, फिर आराम से हल हो जाएगा। फार्मूला कौन सा, अमाउंट बराबर P1 + R/100 पावर क्या, n, यही।
जो हम लोग पहले सबसे पहले इसका बेसिक सूत्र तो यही है ना, अमाउंट बराबर क्या, यहाँ एन लिखी है फिर टी, हमने टी लिखा है, टाइम से यहाँ टी लिखा है तो वहाँ भी टी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अमाउंट कितना आया 9, प्रिंसिपल कितना मेरे दोस्त 4, 1 प्लस रेट हमें पता करना है, रेट रहने दीजिए बटा 100, यहाँ टाइम की जगह पे कितना मेरे दोस्त 2, इधर ये गुणा कर रहे हैं बराबर की तरह कि क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 1 प्लस R बटे 100 पावर क्या मेरे दोस्त 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर आके क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो 9 बटा 4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100। अब ये बाहर निकलेगा तो कितना होगा, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का है, 4 किसका है, 2 का है, तो 3 बटे 2 हो जाएगा यहाँ आके, बराबर देखिए 100 एकम 100, 100 प्लस R हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 प्लस R बटा 100 हो जाएगा। ये कटेगा इससे 50 बार में, 5 तियाँ कितना हो गया, क्रॉस गुणा करने पे 15 यानी 150, 100 प्लस R, 100 को बराबर किधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 50 आएगा। तो रेट कितना आया मेरे दोस्त, रेट आया 50%। देखिए 100 को बराबर किधर भेजेंगे, माइनस होगा, 150 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 50%, इसका राइट उत्तर होगा। ये इसका क्या था, एकदम ये बेसिक था इसका, पर इसके ट्रिक पे आएंगे। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इसके ट्रिक पर, ठीक है ना। इसके ट्रिक पे आएंगे मेरे दोस्त, सेम का सेम सवाल। अब इसके ट्रिक पे आ जाइए। ट्रिक क्या है मेरे दोस्त, लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग उसको लिख लिए होंगे, ठीक है। हाँ जी, ट्रिक पे आइए। इसका ट्रिक क्या है, ये जो दिया है ना, ये इसी को फ्रैक्शन से बदलिए, 4 दूना 8 एक 9, 9 बटा कितना हो रहा है 4, कितने वर्ष है 2 वर्ष है ना, तो यहाँ रूट लगा दीजिए, ठीक है ना, 3 वर्ष रहता है पावर 3 लगता। जैसे इसको बाहर निकालेंगे 3 बटा 2 आएगा, 2 रुपया कितना हो गया 3, तो 1 बढ़ा 2 के ऊपर और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 50%, इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लिख लीजिए इसको, एग्जाम में आ जाए तो फिर ये बड़ा काम आ जाएगा, मतलब मिश्र धन ये वाला लाइन, ठीक है ना। अंडर रूट 2 वर्ष दिया इसलिए रूट के 3 दिया रहता तो यहाँ 3 रहता, 4 रहता तो 4 जोड़ा बनता। लिखते हैं अगले सवाल, अब हम सारा इसी पे लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ मेरे दोस्त लिखिएगा, अगला सवाल आपको लिखना है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.89 गुना हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, एक बार लिख लीजिए। क्या है सवाल, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.89 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें दशमलव लग के गया इतना गुना, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। बात कितने वर्ष की मेरे दोस्त, 2 वर्ष की। अब ये जो 2.89 गुना हो रहा है ना, इसी के यहाँ नीचे लिखिए 2.89, दशमलव हटा बटे क्या है मेरे दोस्त 100, इसको अंडर रूट में कर लीजिए, और यहाँ 2 है ना इसलिए रूट लगा, 3 रहता तो 3 वाला लगाते, कितना आया 289 बटा क्या आया मेरे दोस्त 100। 289 किसका वर्गमूल है मेरे प्यारे दोस्त, 289 है 17 का वर्गमूल, तो ऊपर 17 आया बटे क्या आया 10। 10 रुपया पे 7 रुपया की वृद्धि हुई, तो 7 बढ़ा 10 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 10 सत्ते कितना आ गया 70%, इसका राइट उत्तर हो गया। चाहे तो इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए जैसे इसको रूट में लगाए ना, तो रूट ऐसे कर सकते हैं, रूट में 289 फिर यहाँ रूट में 100, अलग अलग लिख सकते हैं। इससे आया 17, इससे आया 10, कितना बढ़ा मेरे दोस्त 7 बढ़ा 10 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, ये कटा, ठीक है, कितना आया 70%। चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल लिखिएगा।
हाँ जी मेरे दोस्त, अगला लिखिएगा, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, सवाल क्या है? कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसको जब हम हल करें, यहाँ 3 वर्ष है ना, देखिए 8 त्रिक 24, 25, 26, 27 बटे कितना आया 8, 3 वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त। तो 3 वर्ष है तो जोड़ा 3 का बनेगा, यानी घन, यानी क्यूब रूट बनेगा। 27 किसका घनमूल है? 3 का। और 8 किसका है मेरे दोस्त? 2 का। 2 रुपया 3 रुपया होने में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा 2 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से 1 घटा कितना आया? 50%। चाहे तो आप ये वाला मेथड लगाते, अलग अलग लिखने वाला, यानी √27 लिखते और इधर क्या लिखते? √8 लिखते, ठीक है ना। यहाँ 3 यहाँ 3, 27 किससे बाहर 3, यहाँ 1 किससे 2, तो अंतर यहाँ भी 1 का बटे 2, परसेंट के लिए गुणा 100, 2 से घटा क्या बने मेरे प्यारे दोस्त? 50%। तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, तब भी उत्तर सेम आता, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। उम्मीद है मेरे दोस्त आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए लिखिएगा अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा, अगला लिखना मेरे दोस्त, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2.197 गुना हो जाती है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कह रहा है कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2.197 गुना हो जाती है, तो वही सेम का सेम सवाल है, टेंशन नहीं है, ठीक है। पर आपको वर्गमूल और घनमूल अच्छे से याद होना चाहिए, तो ही मज़ा आएगा लगाने में। देखिएगा मेरे दोस्त, कम से कम यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 50 तक वर्गमूल याद रखिए, कम से कम 20 तक तो आपको घनमूल याद होना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, पूर्णांक में पूर्णांक आप ला पाएंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्त, 3 वर्ष में कितना गुना? 2.197 गुना हो जाती है, 2.197, यहाँ से दशमलव हटा कितना जीरो? 3 जीरो आया, ठीक है। ये अंडर 3 के यानी रूट क्यूब की तरफ इशारा कर रही है। 2197 देख के फीलिंग आया होगा मेरे दोस्त, कम से कम इस उम्र में नहीं फील आए तो समझिए धिक्कार है ऐसी पढ़ाई। 2197 किसका है? 13 का है, और बटे कितना? 10 का। 10 रुपया 13 होने में 3 बढ़ा बटे 10, और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100। ध्यान से देखिएगा, 3 का गुणा 10 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30%। इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, ठीक है। लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो कहूँगा आप लोग कम से कम 50 तक वर्गमूल याद रखिए, कम से कम 20 तक घनमूल याद रखिए। बार बार आप गुणा करने का प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका गुणा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, तो आपका ये टाइम बचाएगा। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास ये थी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए, देश को आत्मनिर्भर बनाइए और खुद आत्मनिर्भर बनिए। कोशिश रहे मेरे दोस्त, जी-जान से पढ़ाई करें। जिस काम को आप शिद्दत से करेंगे, पूरी कायनात लग जाएगी उसको आपको दिलवाने में।
तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बार वर्दी का सपना है तो वर्दी लेके दिखाना है। इसके लिए हमें लगातार पढ़ाई की ज़रूरत है और कोई सा भी शॉर्टकट वाला जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा काम नहीं आता है। एक बार किसी भी चीज़ का बेसिक सीख लीजिए, फिर आप उसमें माहिर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।